गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 8.1 का। हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो और जो क्वेश्चन फर्स्ट के सिमिलर क्वेश्चन था आपका 2, 3 है ना, इस तरह से है, उसको भी करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास जो आपके एनसीईआरटी बुक का है, वो यह है क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.1 का। 15 cot A is equal to 8, फाइंड ऑल TR विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, है ना। तो 15 ये 4 का सोल्यूशन है, अभी तो मैं 5 बताता हूँ आपको। तो ये है आपका 15 cot A is equal to 8, ये आपको गिवन है। तो आपको फाइंड ऑल TR विथ रिस्पेक्ट टू एंगल A, है ना। तो सभी TR को कैलकुलेट करना है और किसके रिस्पेक्ट में? एंगल A के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री। किसकी स्टडी करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है। तो हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल एक गिवन है और नहीं गिवन है तो हम बना लेते हैं। ये हमारा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। अब इसका नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। कुछ भी का मतलब है यहाँ पे A है तो यहाँ पे नाम दे दो A, है ना। और यही एंगल के रेस्पेक्ट हमको निकालना। ये हमारा हुआ A, ये हुआ B और ये हुआ C। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में ही हमको सारे TR को निकालना है ना। तो अब ये हमारा हुआ एंगल A। तो एंगल A के जस्ट अपोजिट साइड क्या होगा? B, परपेंडिकुलर। तो सबसे बड़ी तीसरी साइड हाइपोटेनस और जो ये है आपका बेस, ठीक। फिर से तो अब यहां से हमको गिवन है 15 इंटू cot A इज इक्वल टू 8। तो cot ये हुआ cot A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 8/50, 8/50 ना, ठीक। तो अब हमको सारे TR को निकालना है, सारे TR को। और सारे TR को निकालने के लिए हमको क्या होना चाहिए? तो हमको सारे साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हमको क्या गिवन है? तो गिवन है ये गिवन है। तो अब हमको फार्मूले से पता चलता है कि cot A यानी cot A, cot का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हुआ आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना। ये होता है किसका रेशियो? cot का रेशियो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर इक्वल टू आपको गिवन है, क्या गिवन है? 8/15, यानी आपको बेस दिया है और परपेंडिकुलर दिया है। तो क्या नहीं दिया? हाइपोटेनस। तो हमको हाइपोटेनस निकालना है, ठीक है। तो अब हमको दिया हुआ बेस, तो ये बेस है AB। तो सपोज ये आपका है 8 और ये है परपेंडिकुलर 15, ये है परपेंडिकुलर, ये है आपका 50। फिर आपको हाइपोटेनस निकालना है। बस आपको इस तरह से दिया हुआ है, आप हाइपोटेनस निकालो। अभी इसके पहले हमने किया हुआ है ना, समझ में ना। बस तो आपको हाइपोटेनस निकालना होगा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। वेरी अब यहां से आप AC निकालोगे और AC निकालने के बाद एंगल A के रेस्पेक्ट में सभी TR को निकालोगे। बहुत ईजी है, बहुत आसान है। ये आपका होमवर्क है, करिएगा, ठीक। अब ये हमारा हो गया। तो सारे TR को आप इस तरह से निकाल सकते हो एकदम सिमिलरली, एकदम सेम, एकदम ऐसा ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ना। तो क्या दिया हुआ आपको? सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, फाइंड ऑल TR विथ रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा। एकदम सेम यही है, तो इसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए इसको कर लीजिएगा, है ना। होमवर्क है आपका, इसके आगे आपको करना है। ये आपका क्या है? होमवर्क करके बताइएगा, ठीक है। नहीं आता तो मैं बताता हूँ, बट इजी है, कर लोगे आप, ठीक है ना। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, तो फाइंड ऑल TR। तो ऑल TR के लिए हमको क्या चाहिए? एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? एंगल थीटा के साथ साथ हमको सभी साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए, परपेंडिकुलर पता होना चाहिए,
बेस पता होना चाहिए और हाइपोटेनस पता होना चाहिए, है ना। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि हमको गिवन क्या है। तो गिवन है सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब देखो फिर से, जो सेक थीटा होता है यह एक रेशियो है साइड का। तो ये कौन सा रेशियो है? तो आंसर है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस। याद करिए, है ना, किसी को भगावे मत आइए, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो ये है आपका हाइपोटेनस, ठीक है, और डिवाइड बाय आपका क्या है बेस। तो आपको हाइपोटेनस क्या है 13, बेस क्या है 12, ये आपको गिवन। तो सभी टीआर के लिए हमको एंगल थीटा चाहिए और साथ ही साथ तीनों साइड चाहिए। तो ये आपके पास एक है राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कहा है कि एक एंगल क्या है थीटा। तो इसको हमने सपोज किया एंगल है थीटा और इसका नाम कोई भी नाम दे दो इस ट्रायंगल का एबीसी। अब हमको कहा है कि एंगल थीटा के रेस्पेक्ट में सभी टीआर को निकालना है। तो अब ये एंगल थीटा इसके रिस्पेक्ट में हमको साइड का नाम देना होगा। तो इसके जस्ट अपोजिट परपेंडिकुलर हो गया और सबसे बड़ी साइड तिरछी साइड हाइपोटेनस हो गया और ये हो गया आपका बेस, है ना। अब आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन से ही गिवन है आपको हाइपोटेनस और बेस। तो हाइपोटेनस है आपका 30 और बेस है आपका 12। तो आपको परपेंडिकुलर नहीं गिवन है तो हम पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, है ना। ठीक, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करते हैं। चलो ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाँ वेरी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हुआ आपका हाइपोटेनस मींस एसी, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी, एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हुआ आपका एसी, एसी आपको गिवन 13, ये हुआ 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एबी, एबी आपको गिवन है ओके 12, है ना, प्लस इसका स्क्वायर और ये बीसी, बीसी मींस परपेंडिकुलर, यही साइड को हमको निकालना है, ये हुआ आपका। तो अब इसका स्क्वायर करोगे 169 इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस बीसी का स्क्वायर, ठीक। तो 144 इधर होगा माइनस हो जाएगा आपका 169 माइनस 144 इक्वल टू बीसी का स्क्वायर। तो 169 आपका 5/25 ओके, और ये हो गया बीसी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बीसी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 5, है ना, 25 का स्क्वायर रूट 5 प्लस 5 माइनस 5। तो माइनस साइड हम नहीं लेंगे क्योंकि हमको एक साइड लेना है, तो साइड हमारा पॉजिटिव। तो ये हुआ हमारा प्लस 5। तो BC इज इक्वल टू आपका 5, स्क्वायर रूट लेने पर BC इज इक्वल टू हमको 5 मिल गया, ठीक। तो अब ये हुआ आपका 5 हो गया। तो आपको तीनों साइड आपको गिवन है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस, तीनों साइड गिवन है। अब आपको एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में सभी टीआर को निकालना है ना। बस निकालना शुरू करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। तो आता है आपका सबसे पहले साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो 5/30, है ना, ये है आपका आंसर। फिर इस तरह से cos थीटा आ जाएगा, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा आपका 12/30, है ना। तो इस तरह से आप आगे सभी टीआर को निकालोगे। ये भी आपका क्या हो गया होमवर्क, ठीक है ना, ये भी आपका होमवर्क हो गया। आगे टीआर को निकालिए, आसान है ना, बहुत सारा होमवर्क मिलेगा आज, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ओके, कर लीजिए इसको।